नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको तब भी जानकारी समझ में ना आए तो वीडियो को लाइक ना करें, वीडियो को डिसलाइक करके जाएँ। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए जानकारी ढूंढ कर लाऊंगा, आपके लिए जानकारी कलेक्ट करूंगा, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021 को लेकर। 2019 में विज्ञापन आया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर अभियान चलाया गया। 4 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट किए गए, लेकिन आईटी सेल के माध्यम से ट्वीट को डिलीट किया गया। 4 मिलियन ट्वीट होने के बावजूद नंबर 1 पर ट्रेंड नहीं कर पाया। आज की स्थिति में आपको बता रहा हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है 3.94 मिलियन। आप यहां पर देख लीजिए, अभी और करंट की जानकारी है, तब भी नंबर 1 पर ट्रेंड नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आईटी सेल के माध्यम से ट्वीट को डिलीट किया गया। और बीजेपी सरकार में यह सब होता रहता है। आप अगर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको दबा दिया जाएगा। परीक्षा नहीं होगी तो नहीं होगी। अब सोचिए, जब इन लोगों का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वालों का क्या हाल होगा? उत्तराखंड में भर्ती की मांग करने वालों का क्या होगा? बिहार में भर्ती की मांग करने वालों का क्या होगा? जब 4 मिलियन ट्वीट से असर नहीं हो रहा है तो 50,000 ट्वीट, 1 लाख ट्वीट से क्या असर होगा? हर एक ट्वीट में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। उसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती, अन्य भर्तियों के बारे में बात करूंगा, रीट के कटऑफ के बारे में बात करूंगा, और परीक्षा दोबारा होगी या नहीं इसके संबंध में पूरी सही और सटीक जानकारी दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जल्द से परीक्षा की डेट अनाउंस करके हजारों छात्रों की कीमती समय और भविष्य को बर्बाद ना किया जाए। यानी कि जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था आज तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे, तैयारियां चल रही हैं और सरकार पैसा बचा रही, राजस्व बचा रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रही है। एक एक ट्वीट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विशाल कुमार, इन्होंने टैग किया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तस्वीर है, मोदी जी की तस्वीर है और मोदी जी की मम्मी की तस्वीर है। यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ गिव द एग्ज़ाम डेट ऑफ आरआरसी ग्रुप डी। हर एक ट्वीट में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बसंत कुमार ने ट्वीट किया है शिक्षित बेरोजगार, इमेज लगाए हैं। यहाँ पर देखिए रोबिन ने ट्वीट किया है। रोबिन का कहना है कि 2.5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं हुआ है। स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम डेट की घोषणा का वेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाया जाए, इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। देखिए एसएससी के रिजल्ट के संबंध में और रेलवे एग्ज़ाम के संबंध में इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि दोनों सोते हुए। आगे देखिए रवि ठाकुर ने ट्वीट किया है। इन्होंने भी वही बात लिखी है कि 2.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है, परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई गई है। देखिए यहाँ पर देखिए अविनाश शर्मा ने ट्वीट किया है रेलवे मंत्रालय बेरोजगार युवा। इस ट्वीट को देखने के बाद एक कहावत याद आता है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़े पगुराए। तो देखिए भैंस जो है अपन मुहवा डोला रही है, देख रहे हैं। ये बेरोजगार युवा हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है 4 मिलियन ट्वीट के बाद। यहाँ पर देखिए रवि ठाकुर लिखते हैं कि 2.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है। जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट की घोषणा की जाए, उसके संबंध में नोटिस जारी की जाए और परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। यहाँ पर देखिए लिखा है मोदी, अरे सोचो मत, जल्दी दे दो एग्ज़ाम डेट शाम तक ही। तो मोदी जी से कहा गया है कि एग्ज़ाम डेट शाम तक घोषित कर दो, लेकिन मोदी जी ऐसा करने वाले नहीं हैं। आप लोग इतने मेहनती हैं, आप लोग इतना परिश्रम करते हैं, मैं आपकी परिश्रम को सलाम करता हूं, लेकिन सरकार निठल्ली बैठी हुई है, आपके बारे में नहीं सोच रही है।
अभी कोरोना आ जाए तो कोरोना का बहाना बना के सरकार बैठ जाएगी और आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अभी कोरोना का मामला शांत है, सब कुछ सही है, तब भी सरकार के द्वारा परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आना है। CBT 1 के रिजल्ट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो तैयारी अभी की है, इसी तरह स्थिति रही और सरकार किसी की नहीं सुनेगी तो अक्टूबर के अंतिम नवंबर तक पहुंचा सकती है रिजल्ट को। तो आप लोग लगे रहो। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर भी आपको ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा। आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के लिए भी आपको ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा। आप सभी जितने भी कैंडिडेट हो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इसी तरह लगे रहोगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सफलता मिलेगी और आपकी परीक्षा किसी के संबंध में जल्द से जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके समर्थन में हूँ, खड़ा रहूँगा। जब जब आप कहोगे वीडियो बनाऊँगा आपके लिए और आपके ट्विटर अभियान का समर्थन करूंगा। अगली खबर रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर है। रीट एग्ज़ाम 2021 का कट ऑफ कितना जाएगा, परिणाम कब तक आएगा, क्या परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, क्योंकि परीक्षा में पेपर आउट का मामला सामने आया है। सरकार के द्वारा त्वरित एक्शन लिया गया है, विलंब नहीं किया गया है। जो पाए गए हैं दोषी उन्हें सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है, उन्हें बाहर निकाला गया है, जेल में डाला गया है। सारी प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जा रही है और इस तरह से त्वरित कार्य किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें, सरकार ने जो काम किया है वह सराहनीय है। सरकार ने प्रशिक्षुओं को दिक्कत होने नहीं दिया, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए गए थे उनके लिए सारी व्यवस्था वहां पर की गई थी। लेकिन एक चूक हुई सरकार के द्वारा नहीं, वहां के कुछ माफियाओं के द्वारा कि परीक्षा का पेपर आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले बाहर आ गया, ऐसा आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच शुरू है। 20 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि रीट 2021 का कट ऑफ कितना जाएगा। रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, रीट लेवल 2 के संबंध में जो जानकारी मिली है कि 150 क्वेश्चन थे और 150 नंबर थे। पेपर बहुत ही आसान था। 12वीं का ना होकर पेपर कक्षा 8 तक पूछा गया था और जो विद्यार्थियों ने बताया, जो अभ्यर्थियों ने बताया, उनके अनुसार अब की बार कट ऑफ 127 से लेकर 131 हो सकता है। रीट लेवल 2 का जो जानकारी मिली है 127 से लेकर 131 रीट लेवल 2 का हो सकता है और रीट लेवल 1 का कट ऑफ जो है 131 से लेकर 134 तक हो सकता है, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ होगा। बहुत ही मारामारी होगी। -+1 कर दीजिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं जाएगा। -+1 दोनों ही कट ऑफ में, रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 में। तो कट ऑफ इतना ही जाने वाला है जैसा कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है। सवाल है कि पेपर कैसा था। दोनों पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। देखिए, पेपर आसान था। पूरा सवाल सिलेबस से पूछा गया था, सिलेबस से हटके कुछ भी नहीं पूछा गया था। जिन्होंने तैयारी की है उनके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। गणित विज्ञान कक्षा 8 स्तर का पूछा गया था, तो अभ्यर्थियों में काफ़ी खुशी थी। लेकिन जब से पेपर आउट का मामला सामने आया है, अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो मंत्री जी का बयान आ गया है। मंत्री जी के बयान के संबंध में आपको पूरी जानकारी दे दूं। मंत्री जी ने कहा है कि 20 दिन में जांच पड़ताल होने के बाद अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो पुनः परीक्षा होगी। वैसे कई केंद्रों पर पुनः परीक्षा कराने के संकेत मंत्री जी के द्वारा दे दिए गए हैं और एजेंसी ने भी कहा है कि हम दोबारा परीक्षा करा देंगे। तो मंत्री जी ने सभी अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया। उन्होंने कहा है जो लोग गलत काम किए हैं उन्हें जेल भेजा जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी हैं उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में हंगामा हुआ, टीजीटी पीजीटी भर्ती में हंगामा हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती में हंगामा हुआ, यूपी की वीडियो भर्ती 2018 में हंगामा हुआ। क्या हुआ? वीडियो भर्ती 2018 लंबे समय के बाद रद्द हुई। चुनाव आ गया, भर्ती कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी देखने वाली बात है। वीडियो भर्ती की परीक्षा कब होगी इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। मार्च माह में परीक्षा होने की संभावना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति परिस्थिति होती है, जिस तरह से काम चलता है उस तरह से राजस्थान में कार्य नहीं किया गया है। राजस्थान में त्वरित कार्रवाई की गई है, तुरंत सस्पेंड किया गया है। त्वरित कार्रवाई का मतलब है जैसे ही आपको जानकारी मिले तुरंत एक्शन लेना। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और अशोक गहलोत ने जो किया है वह सराहनीय है।
प्रशिक्षुओं के लिए जो किया हुआ सराहनीय है। जो भी अभ्यर्थी चाहे उत्तर प्रदेश के हों, अन्य राज्यों के हों, जो भी परीक्षा देने के लिए गए थे उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन थोड़ी सी चूक पूरे खेल को बिगाड़ दिया है, पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। लेकिन मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनः परीक्षा कराई जाएगी। अगर गड़बड़ी मिली, पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके पहले जो हुआ उसे आप छोड़ दीजिए। अब जो हो रहा है सरकार के द्वारा जिस तरह से त्वरित एक्शन लिया जा रहा है, इस कदम को मैं सराहनीय कदम मानता हूं। तो आप लोग जो अपनी तैयारी में लग जाओ, कई सेंटरों पर दोबारा परीक्षा हो सकती है। इसके संकेत मंत्री जी के द्वारा दे दिए गए हैं। खबर उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर है। उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि हमारी संख्या 10 लाख प्लस है। यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई हैं। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में जारी किया जाए। लेकिन विज्ञापन आने से सब कुछ नहीं होता है, परीक्षा भी होनी चाहिए। नहीं तो सरकार चेंज होती है या सरकार पुनः सत्ता में आती है तो आप मान कर चलिए कि आप परीक्षा 2023 के पहले कंप्लीट नहीं होगी। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सरकार सभी को खुश करना चाहती है और सभी को इस तरह से मोटिवेट कर रही है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आप समाचार पत्रों में प्रतिदिन पढ़ते होंगे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जल्द 73,177 पदों पर, 73,711 पदों पर, 51,112 पदों पर समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो पद का आंकड़ा दिया जा रहा है वह पीएबी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा जो हलफनामा दिया गया है उसके आधार पर दिया जा रहा है। सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पीएबी की रिपोर्ट हमेशा आती है, उस आधार पर जो समाचार पत्र में छापा जाता है। इसका मतलब नहीं है कि दिसंबर में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जब समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, सरकार के सामने पेश होगी, तब पता चलेगा कि शिक्षकों के पद कितने खाली हैं। और शिक्षकों के जो पद होंगे वह छात्रों की संख्या के आधार पर होंगे। एनसीईआरटी के द्वारा जो अनुपात है उसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जब अनुपात के बारे में जानकारी है तो सरकार के द्वारा समिति गठित क्यों की गई, मैं आपसे बताना चाहता हूं, केवल आपको भटकाने के लिए और पदों की संख्या कम करने के लिए। देख लेना, आज नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर 90,000 पद होंगे तो पदों की संख्या घटाकर 70,000 कर दिया जाएगा। अगर 70,000 पद होंगे तो पदों की संख्या घटाकर 50 से 55,000 कर दिया जाएगा। पद घटने निश्चित हैं। और एक बात मेरी आप लोग नोट कर लीजिए, जितने भी प्रशिक्षु हैं कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप लोग पटल पर नहीं आएंगे, ट्विटर खेलते रहेंगे, तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आना भी मुश्किल है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज 4 मिलियन ट्वीट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट के लिए किया गया, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब भी ट्वीट ट्रेंड नहीं किया क्योंकि आईटी सेल वाले लगे हुए हैं। और सरकार झुकने वाली नहीं है, झुकाने वाली है। अगर आपको सरकार को झुकाना है, सरकार से अपनी बातें मनवाना है, तो आपको पटल पर आना पड़ेगा। नहीं तो 80,000 ट्वीट से आपका कुछ नहीं होगा। जब 4 मिलियन ट्वीट से कुछ नहीं हो रहा तो 80,000 ट्वीट से क्या होगा। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई हो तो पटल पर आ जाओ, अभी समय है। अभी यूपी टेट के पहले अगर आप पटल पर आ गए तो दिसंबर माह तक आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ने परिश्रम किया तो जनवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर आप पटल पर नहीं आते हैं तो परीक्षा ना होगी, ना विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होगा तो उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। तो आप लोग पटल पर आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अभिषेक तिवारी हुए, बंटी पांडे हुए, इत्यादि नाम सामने आते समाचार पत्रों में आता रहता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, ट्विटर कैंपेन चलाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। सभी को एकत्रित करना हो, मोटिवेट करना होगा, मीटिंग करना होगा और छात्रों की संख्या अधिक दिखाना होगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे रजत सिंह हो, चाहे अभिषेक तिवारी हो, चाहे बंटी पांडे, सभी लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। जब तक एकत्रित नहीं होंगे, पटल पर नहीं आएंगे, चाहे बीटीसी डिग्री धारक हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, सभी को पटल पर आना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। तभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको 2021 में देखने को मिल सकती है। अगली खबर यूपीएसआई एग्जाम डेट 2021 को लेकर है। यूपीएसआई एग्जाम डेट 2021 के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको कई बार जानकारी दी गई है। आपको बताया गया है कि 20 अक्टूबर 2021 से परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक सेंटर नहीं मिल पाया है, इसलिए आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इधर एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश सुना दिया कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है, फाइनल आर्डर नहीं आता है, तब तक परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, तो
तो मामला फंस जाएगा, फिर परीक्षा डिले हो जाएगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, जो याचिका दायर की गई है, उसके आधार पर अगर कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जवाब मांगा गया तो आप मान कर चलिए कि परीक्षा 10 से 15 दिन डिले हो जाएगा। 10 से 15 दिन डिले होना तय है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और सरकार से जवाब मांगा तो 10 से 15 दिन परीक्षा डिले होगी। 20 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली थी, तो यह परीक्षा नवंबर दिसंबर तक जा सकती है, यानी कि 15 दिन बाद ही परीक्षा होगी, उससे पहले परीक्षा होने वाली नहीं है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर दिया जाता है, क्या जवाब मांगा जाता है, क्या हल्फनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड या सरकार से कहा जाता है या नहीं। यह सबसे अहम होगा। मैं आपको बता दूं, अभी तक सेंटर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 70% के करीब सेंटर बन पाए हैं, 30% सेंटर नहीं बन पाए हैं। अगर सेंटर नहीं मिलते हैं, क्योंकि कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, अगर सेंटर नहीं मिलते हैं तो परीक्षा में डिले होना तय है। आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कोई ना कोई सूचना प्राप्त हो जाएगी, जो मुझे जानकारी मिली है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दरोगा भर्ती के संबंध में कोई ऐसा आर्डर नहीं दिया गया तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आपको सूचना मिल जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं? क्या उनको कुछ लाभ होने वाला है या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।